नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। बात करते हैं दोस्तों सबल सिंह बोरी की पांचों बावरी अस्तबली पीर माई मदानन शीतला माई माता काली छप्पन कलुआ अस्तबली पीर गुरु गोरखनाथ कुग्गा यार पीर सभी की साधना सिर्फ एक सिद्धि से, वो है सबल सिंह बावरी की सिद्धि। जो कि सबल सिंह बावरी की सिद्धि है, शाम को और मोहनी भी साथ में चलती है, मोहनी की सिद्धि भी साथ में मिल जाती है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई सबल सिंह बोरी का हुक्का लगाया था, बहुत सारी वीडियो आती हैं यूट्यूब पे, या सिगरेट लगाई थी उससे बुरा हो गया, या भोग दिया था उससे नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हाँ, ये बात है, जिन लोगों के घर में कोई प्रेत बाधा है, कोई ओत प्रेत बाधा है, कोई किया कराया है, तो वो क्या है, उसकी शक्ति ज़्यादा है उस समय। और हम जब किसी भी पीर की, देवते की पूजा शुरू करते हैं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती, तो पावरफुल होता है जो प्रेत होता है उस टाइम, और जिसकी हम पूजा साधना कर रहे हैं वो अभी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। मित्रों, जो पहले मैंने वीडियो डाली है वो और ये वीडियो पूरी देखें, तभी आपको समझ लगेगा कि हाँ भी कैसे सिद्धि होगी, कैसे फल प्राप्ति होगी, कैसे करनी है साधना। आधी अधूरी वीडियो देखने से, स्किप करके वीडियो देखने से कुछ नहीं समझ लगेगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। मैंने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है तभी कि अच्छे से समझा सकूं। जो कोई समझ में ना आए कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे को एक भक्त ने वीडियो भेजी है कि उसको सवारी आ रही है, तो सवारी कैसे रोकें। बहुत बड़ी बात नहीं है सवारी को रोकना, सवारी तो रुक जाती है, लेकिन ये देखना पड़ता है वो सवारी है किस चीज़ की, किस शक्ति की है, प्रेत की है क्या, पितर की है, उत प्रेत की है, और वो कितनी पुरानी शक्ति है और कब से लगी हुई है या लगाई हुई है, या खुद ऐसा कोई भोग दे दिया है गलत जगह से, वहाँ से कोई चीज़ लग गई है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है किसी देवते की हम पूजा करते हैं तो वो हमें नुकसान देते हैं। लेकिन ये बात जरूर है, जब अग्नि पे पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, या पानी में अग्नि डालोगे तब भी अग्नि बुझ जाएगी। तो ये दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। जैसे अग्नि और हवा मित्र हैं, ठीक है ना, हवा और आकाश मित्र हैं। ऐसे ये 5 तत्व हैं। जल और धरती मित्र हैं, लेकिन ये कभी कभी शत्रु का रूप भी दिखाती हैं। ये दोस्तों में समझना पड़ेगा कि कौन सा मंत्र हमें सिद्धि देगा और कौन सा हमें नुकसान देगा। मंत्र जो होते हैं वो आपके कुंडली के हिसाब से,
आपकी राशि के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से हो, देख के करें तो वो पहली बार में ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। क्यों? मित्र स्वभाव मंत्र है कि शत्रु स्वभाव मंत्र है, ठीक है ना। अब जैसे दैत्य और दानव दो जने हैं तो इनके आपस में कभी नहीं बनती, इनका लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। अगर किसी दैत्य और दानव को आपस में खड़ा कर दिया जाए, कहें कि मिलके रहना है, तो वो मिलके नहीं रह सकते, उनके विचार नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा अग्नि और पानी मिलके नहीं रह सकते, एक दूसरे से दूर ही रहें तभी ठीक है। पानी में पानी ठीक रहता है, अग्नि में अग्नि बढ़ती है, अग्नि में पवन बढ़ जाए तो अग्नि और बढ़ जाती है। ये भी देखना पड़ता है। फिर साधना करने से पहले ये देखना पड़ता है कि भाई आपके साथ कोई प्रेत तो नहीं है, आपके कुल देवी देवता कोई नाराज तो नहीं है, या नग्गर खेड़ा कोई ग्रह दशा, मतलब सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर जाके फिर हम देखते हैं भी उसके पास कोई कला, कोई शक्ति, कोई भक्ति, कोई जप तप की पावर है, या फिर किसी प्रेत की ओत प्रेत रुष्ट हुए हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पहले उनको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके पितर नाराज हैं, कोई ओत प्रेत लगा हुआ है, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो आपको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। लेकिन अगर गुरु समर्थ मिल जाए, ज्ञानवान मिल जाए, तो वो एक बार में आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हम देखते हैं कि हवन करते हैं या बार बार चौकियों पे बुलाते हैं, बार बार कहेंगे चेकिंग करो जी, बार बार आओ, अपनी शक्तियों में ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति आती है, एक बार में पकड़ती है और बंद करती है और उठा के ले जाती है, काम खत्म, एक बार में इलाज। कोई वचन नहीं लेने, कोई कुछ नहीं लेने। जब चीज़ कैद ही कर दी, बांध ही दी, तो वो आ ही नहीं सकती। लेकिन वो तब आएगी वापस जब हमारे से शक्ति खत्म हो जाएगी। जब तक हमारे पास शक्ति है तो वो जो भी प्रेत बाधा है या फिर ओत प्रेत है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि कैद हमारी शक्ति की वजह से घेरा बना हुआ, ओरा बना हुआ, वो जितना मर्जी जोर लगा ले। लेकिन जब हमारी शक्ति चली गई तो शत्रु तो पहले ही प्रतीक्षा में बैठा होता है, कब ये निर्बल हो, कमज़ोर हो तो मैं वार करूं। ऐसे ही निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। और जो मंत्र विद्या ज्ञान है, ये हर किसी को नहीं बताने होते। अगर हम अपना ज्ञान विद्या शक्ति हर किसी को बताते रहते हैं, हमने कैसे किया, कैसे प्राप्त किया, कैसे करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है उससे, और ज़्यादा बोलने से भी शक्ति क्षीण होती है। कोई आता है उससे पूछो भाई तेरा नाम क्या है, फ़ोटो है तो फ़ोटो पे सामने तो सामने उसका नाम, उसके बाप का नाम पूछो और चेकिंग करो, जो है बस उसको बता दो। फिर उसको बता दो भाई इलाज कराना है कराओ, नहीं कराना ना करवाओ। बस सीधा डॉक्टर वाला हिसाब किताब है, भाई टेस्ट करवाए, अब उसको बीमारी बता दी, अल्ट्रासाउंड हो गए, एक्सरे हो गए, अब उसको बीमारी बता दी, अब इलाज उसको करवाना है नहीं करवाना है वो उसकी मर्जी है। अगर हम बिना टेस्टिंग के, डॉक्टर बिना टेस्टिंग के ऑपरेशन करने लग जाए, मान लो उस टाइम बीपी बढ़ जाए या लो हो जाए, खून कम हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो पेशेंट तो मर गया ना। तो इसलिए कभी भी किसी का इलाज करना है तो एकदम से हाथ नहीं डालना उसमें, पहले देखना है इसको क्या प्रॉब्लम है।
फिर उसको समय देना है, बताना है। किसी से कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत होगी वह खुद करवाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा जो लालच भी नहीं करने की ज़रूरत पैसे की। अपनी दक्षिणा रखो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी 1 लाख चाहे रखनी है, इलाज के हिसाब से कि उस पर कौन सी विद्या, कैसी चीज़ छोड़ी हुई है, क्या चीज़ है, आपका क्या खर्चा है, कितने भोग पुजारी अपनी लगेगी, ठीक है ना भाई। देखो भोग पुजारी तो लगती है, चाहे अब हमें 2 टाइम 3 बार जो भी कोई खाना खाता है तो उतनी बार ही खाएगा। कोई 4 रोटी खाता है तो 4 खाएगा एक टाइम पे। अगर उसको 2 रोटी खिलाएंगे तो उसका पेट थोड़ा ना भरेगा। उसी हिसाब से अपनी शक्ति को निरंतर बराबर या बढ़ाते रहना होता है, कम नहीं करना होता। जब हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्ति कमज़ोर होती रहती है। जिस देवता को हम पूज रहे हैं, मना रहे हैं, जिसकी हमने सिद्धि की है, उसको भोग देना बहुत ज़रूरी है। उसका निरंतर जाप बहुत ज़रूरी है, उसकी जोत ज़रूरी है। आज इसको पकड़ा, आज उस कल को उसको पकड़ा, तो ऐसे करने से ना तो सिद्धि रहती है, दृष्टि भी बंद हो जाती है, और उल्टे और जिनके हमने इलाज किए उनकी सभी की शक्तियाँ, जो प्रेत कुछ भी हैं, तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। उसके क्या नुकसान होगा, हमारे घर परिवार पे नुकसान होगा। शादीशुदा हैं तो पत्नी बीमार रहेगी, बच्चे हैं तो बच्चे परेशान रहेंगे, कारोबार में घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ाई हो जाए, कैसे न कैसे मतलब नुकसान के घर बन जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, और बहुत लोग सोचते हैं, कहते हैं भाई हमने तो सबल सिंह की पूजा की थी, हनुमान की पूजा की थी, या पीपल के नीचे दीपक जगाया था, ख्वाजा पीर की थी, तो हमें नुकसान हुआ। भाई नुकसान कब होता है, जब आपके प्रेत बाधा है, वो आपको अच्छा कर्म नहीं करने देगी, ठीक है ना। और जब शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम दवाई खाते हैं तो एकदम से बीमारी नहीं ख़त्म होती, बीमारी अपना जोर लगाती है और दवाई अपना जोर लगाती है। उसमें नुकसान किसका होता है, उस बीमार व्यक्ति का, उस इंसान का। अब जिसके प्रेत है वो किसी देवते को पूजने शुरू हो गया, तो जैसे जैसे देवता आने की कोशिश करेगा, वो प्रेत और जोर डालेगा, प्रेशर डालेगा उसकी बुद्धि पे, उसके शरीर पे, उसको बीमार करेगा, उसको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, उसके परिवार में अड़चन करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, घर में परेशानियाँ पैदा कर देगा, कारोबार रोक देगा। और हमें क्या लगेगा कि हमने इसकी पूजा की थी तो इसलिए हमें ये नुकसान हो रहा है। तो भाई उसकी पूजा से नहीं नुकसान हो रहा, नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो प्रेत बैठा है ना, वो तकड़ा हुआ बैठा है, ठीक है ना। वो पुराना बैठा है। अब जो किसी घर में कोई पुराना बैठ जाए उसको निकालते हैं तो वो निकलता है, 10 बंदे बुलाने पड़ते हैं, केस करना पड़ता है, पुलिस बुलानी पड़ती है, तब कब्जा छूटता है। तो वो कैसे निकल जाएगा। हम किसी देवता की अब पूजा करनी शुरू कर दी, हमने साधना शुरू कर दी, पैसे हम खर्च करके राजी नहीं, भोग हम दे के नहीं राजी। भाई जिस देवता को अब आपने साधना भक्ति शुरू कर दी है, उसका डट के जाप करो दिन रात, और भोग पुजारी दो खुल के, और जहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो वहीं पे रहो। जितने दिन पूजा भक्ति कर रहे हो बाहर मत निकलो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, रिश्तेदारी में, दोस्तों के पास, कहीं पर। देखो कारोबार, अगर जो नौकरी पेशे वाला कुछ भी, वो भी थोड़े दिन छोड़ना तो पड़ता है, सीधी सी बात बताऊँ, क्योंकि उधर फिर माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बात नहीं बन पाती। साथ में डेली हवन करो, ठीक है ना। अखंड जोत जगाओ, आसन शुद्ध रखो, बुद्धि शुद्ध रखो, वस्त्र शुद्ध रखो। शुरू शुरू में तो खर्चे होते हैं भाई, ऐसे नहीं है कि भाई खर्चा नहीं होता, खर्चा बहुत होता है। अगर कोई घर पे पितरों की शांति हेतु पूजा पाठ करवाता है, 5 पंडित 7 पंडित बुलवा के,
5-7 दिन की पूजा करवाता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा आता है। वो भी कितना मंत्र जाप करते हैं? 25,000। 1.25 लाख मंत्र का जाप नहीं करते, वो कहते हैं 1.25 लाख कर दिया हमने, 1.25 करेंगे। वो 25,000 जाप करते हैं। 25,000 का 1.25 रुपये ले जाते हैं। फिर उनको भोजन भी कराना है उतने दिन, सुबह दोपहर शाम को। फिर पूजा की सामग्री भी लगेगी। फिर पूरा दिन ध्यान भी रखना है, तो वहाँ पे उपस्थित होना भी ज़रूरी है। साथ में जाप भी करना ज़रूरी है। सात्विक रहना ज़रूरी है। वो सात्विक पूजा कर रहे हैं तो 6 महीने साल तक तो मदिरा का, मांस मदिरा का, पराई स्त्री का या किसी भी गलत कार्य से दूर रहना पड़ता है, तब वो पितरों की पूजा लगती है। अगर भाई किसी दारू नहीं पी, किसी को वैसे ही बोतल के हाथ लगा दिए दारू के या मीट के या किसी भी चीज़ के, ऐसी चीज़ के, तब भी समझो काम बिगड़ गया। और उतने दिन किसी की पूजा भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टिकने में टाइम लगता है। ऐसे ही है, जब हम किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो हमें पूरी लगन से, हर तरीके से, मन से, बुद्धि से, कर्म से, वाणी से, ध्यान से, जिसकी पूजा हमने शुरू की है उस पर ध्यान देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। और ये मत सोच के करो कि भाई मेरे को सिद्धि चाहिए है। बस ये करो कि प्रभु दर्शन दो, और जो मेरे रोग हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, इनको दूर करो। जब हम ये समझ के करते हैं तो हमारे कष्टों का निवारण होता है, फिर हमें सिद्धि मिलती है। अब गुरु चाहे तो पहली बार में सिद्धि दे देता है, नहीं तो कर्मों का है भी, कब किसको सिद्धि मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी तपस्या पे, आपकी भक्ति पे, आपकी श्रद्धा पे। आप भोग पुजारी कैसे दे रहे हो, कितने नियमों का पालन कर रहे हो, कैसे वस्त्र धारण कर रहे हो। अब जैसे मैंने की थी हनुमान जी की, मैं 1.25 साल दूध पे रहा था भाई। दूध भी ऐसे नहीं पीना होता था, पत्ती का पानी उबाल लेते थे, चाय पत्ती का। दूध गर्म किया, ऊपर से चाय पत्ती का पानी ठंडी किया, उबाला हुआ मीठा करके उसमें डाल लिया, रंग बदल के पीना होता है, सफ़ेद रंग का नहीं पीना होता। तो रखे, दर्शन हुए, सब कुछ हुए, पर समय लगता है। उसमें समय लगा क्यों? कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, मंत्र मेरे पास बहुत थे मेरे वाले। अब मेरे मित्र थे, उनके गुरु ने उनको एक बार में ही साधना करवा दी थी। साधनाएं तो ऐसी ऐसी हैं कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दें, पर इनका एक समय होता है जब ये साधनाएं की जाती हैं। अब ऐसे तो अष्टबली पीर जी ने, जब सबल सिंह बोरी जी लड़के युद्ध में से आए थे, शीश नहीं था, तो अष्टबली पीर जी ने उनका सिर लगाया था, उनको जीवन दान दिया था 5 भाइयों को। भाई ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति पे, आपकी भावना पे, और जिसके पास जा रहे हो वो कैसा है। अगर आप किसी को गुरु बनाने की सोच रहे हो और वो मलंग बंदा है, उसको आप आपके दुख से, पीड़ा से या आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है या अपने खाने पीने से मतलब है, तो भाई आपको कहाँ कुछ नहीं मिल सकता। लालची बंदे के पास जाओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे और परेशानी में उलझ जाओगे। अब गुरु कहाँ पे हैं? अच्छे गुरु कहाँ मिलते हैं?
अच्छे गुरु हों तो दुनिया जितनी दुखी है ना, परेशान है, कष्टों में, बाधाओं में, बंधनों में पड़ी हुई है, फंसी हुई है, दुख भोग रही है, तो दुख ना भोगती। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो सबल सिंह बोरी जी की साधना है, इसमें शिवजी महाराज भी आते हैं, क्योंकि गुगा यार पीर जी पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद है। और जो गुगा यार पीर जी के गुरु जी हैं उनका नाम है गुरु गोरखनाथ महाराज। और रतन हाजी पीर जी भी गुरु हैं, उनके उस्ताद हैं, जिनसे उन्होंने कलमा लिया था और जैसे धरती में समाये थे। लेकिन गुरु गोरखनाथ ही चलते हैं गुगा जार पीर के साथ में। गुगा जार पीर के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। अगर किसी पे कोई मसाणी छोड़ दे तो गुगा यार पीर की सवारी हो या सबल सिंह बावरी की हो तो क्षण भर में उस चीज़ को काटा जा सकता है, सिर्फ 2 लड्डुओं के भोग से। पर करते नहीं है ना, सिर्फ चौंकी ले ली, सवारी ले ली, भाई चल भाई सवारी आएगी, सिगरेट पी के फिर काटेंगे। ऐसे नहीं कटते रोग। जब कटने हैं तो एक जुबान से भी कट जाते हैं, जुबान से भी काट देते हैं। एक बार कहते हैं जा तेरा रोग काट दिया, तेरा दुख काट दिया, उसको उसी वह समस्या खत्म हो जाती है, आ नहीं सकती भाई। लेकिन उसमें उसकी तपस्या, उसकी भक्ति भावना के कारण वो होता है। अब बहुत सारे लोग हैं तपस्या करते हैं या जिनके उनके पितर उन पर खुश हुए हुए हैं, वो कुछ भी कहते हैं वो काम हो जाता है। कि पितरों में वो शक्ति होती है। पितर हमारे शरीर में ही वास करते हैं, हमारे शरीर के ही अंग होते हैं। यही हमें पुत्र धन दौलत देने वाले होते हैं। लेकिन ओत प्रेत साथ में लग जाने की वजह से पितर अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते। और कई बार हम पितरों की पूजा अर्चना सही तरह से नहीं करते, उनका भोग नहीं देते, जिस वजह से किसी का किया कराया या कुछ ओपरी पराई वो चीज़ लग जाती है, वो जम जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। भाई अगर आप अपने बाप की सेवा नहीं करोगे, बाहर वाले को बाप कहोगे, तो तुम्हारा बाप तो तुमसे रुष्ट होगा, बाहर वाला बाप तो तुम्हारा कभी बनेगा नहीं। वो तो अपना फ़ायदा देखेगा, बस मेरे को दे रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसलिए ना पहले अपने घर के देवी देवताओं को सिद्ध करो, उनको मनाओ, फिर पूजा पाठ भक्ति करने का फ़ायदा है। सिद्धि तो एक से एक ऐसी शक्तिशाली हैं, आप जो मर्जी कर दो, जो वचन मुंह से निकाल दोगे वही हो जाएगा। क्षण भर का काम है। लेकिन जिन पे कोई बंधन बाधा है उनको समय लगता है सिद्धि प्राप्ति में। अब कई गुरु ऐसे भी हैं, चलो भाई परेशान है, कोई बात नहीं, सिर पे हाथ रख दिया, दृष्टि खोल दी, बस ठीक है जी। उसमें वो परेशान ही रहते हैं बच्चे बेचारे। दृष्टि तो मिल जाती है, कहते हैं हमारे पास शक्ति है, पर उनको ये नहीं पता वो जो चीज़ थी वो पक्की हो गई उनके ऊपर। और जो मेरे पास आके साधना करना चाहेंगे, मैं उनको मेरे पास यहीं पे साधना कराऊंगा, खर्चा उनका होगा सारा कुछ। मैं तो उनको ज्ञान दे सकता हूँ, करने की विधि बता दूंगा, ध्यान करने की सब कुछ विधि करा दूंगा, मंत्र कैसे उच्चारण करना है, क्या तरीका है। समय तो लगता है, सुबह शाम पूजा पाठ करनी पड़ती है, मंत्र उच्चारण करता है, गुप्त रखनी पड़ती है विद्या ज्ञान। ये नहीं है कि आपको आज दर्शन हो गए,
अगले दिन ही सुबह, अरे बाबा जी हमें तो दर्शन हो गए, हमें तो बोरी ने दर्शन दे दिए, हमें तो गुग्गा जारपी ने, हम शिव जी ने दर्शन दे दिए। ऐसा करने से आपको कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसा करने से वो शक्ति पीछे हट जाती है। चीज़ें स्वप्न में जो कुछ भी बात हुई हैं या आपकी समाधि में बात हुई हैं उसको गुप्त ही रखना होता है, और जब आपको सिद्धि मिल जाती है तब भी आपको गुप्त रखनी पड़ती हैं बातें। जब आप शिखर पे पहुंच जाते हो सिद्धियों के, एक से एक सभी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं, सभी की चौकी सवारी मिल जाती हैं, फिर आप अपने अनुभव भक्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उससे पहले नहीं। उससे पहले बता के, क्योंकि ये कुछ चमत्कार दिखाने वाली चीज़ें नहीं है। अगर कोई भगत की परीक्षा लेने आ जाए तो भगत की शक्ति नहीं चलेगी वहाँ पे, सीधी बात है। परीक्षा में शक्तियाँ काम नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो परीक्षा में ठोक देती हैं बंदे को, कहती हैं आया है तो चल फिर लेता जा, फिर ऐसी मार मारते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाता बंदा, मंजे पे रहेगा या प्रलोक सुधार जाएगा, या घर में से कोई ना कोई पलंग टूट जाएगा उसका अच्छी तरह से। शक्तियाँ बहुत हैं, पर देवी देवता हैं जो वो इतनी जल्दी असर नहीं दिखाते, सौम्य रूप में होते हैं। अगर आपने क्रोध रूप में शक्तियों को अर्जित किया हुआ तो क्रोधित रूप में रहेंगे। आपका कोई कुछ बुरा करने की सोच भी रहा है तो वहीं पे उसका उल्टा पलटा कर देंगे, और कोई आपका अच्छा सोच रहा है तो आपका उसका अच्छा कर देगी। पर आपने शक्तियाँ सौम्य रूप में रखी हुई हैं, वो भी ढीली डाली रहती हैं। फिर सात्विक रहने वाले बंदे या सात्विक पूजा वाली, सात्विक ही फल, चित्रफल मिलता है।